सो हे गाइस, नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चंस आ रहा था, कमेंट्स आ रहा था इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब पर रिगार्डिंग सीजनल वीज़ा एंड फ्री वीज़ा। तो हम आज इस दो वीज़ा के बारे में बात करेंगे। आप अगर एक जॉब सीकर हैं, आपका भी सपना है माल्टा जाकर के जॉब करने का, सेटल होने का, अच्छा खासा इनकम करने का, तो आज का इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सीजनल वीज़ा। सीजनल वीज़ा के बारे में आप लोगों का बहुत सारे कॉमेंट्स था, बहुत सारे क्वेरी था, जैसे कि क्या हमें माल्टा में सीजनल वीज़ा मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है। अगर आप सीजनल वीज़ा में जाना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि सीजनल वीज़ा में जाने के बाद क्या हम उसको रेगुलर में कर सकते हैं, यानी कि कन्वर्ट कर सकते हैं डी कैटेगरी वीज़ा में? तो दोस्तों, ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद अगर आपको अच्छा एक लॉयर मिल गया तो संभव है, या फिर अच्छा एक एम्प्लॉयर मिल गया तभी संभव है, वरना आपका जो 6 महीने का जो वीज़ा होता है सीजनल वीज़ा, उसको कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है। जो थर्ड क्वेश्चन था, अगर हम सीजनल वीज़ा में जा रहे हैं तो क्या हमें टैक्स देना पड़ता है? जैसे कि डी कैटेगरी में जाते हैं तो हमें कुछ परसेंटेज टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो मेरा दोस्त, सीजनल वीज़ा में कोई प्रकार टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि आप वहाँ पर सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए गए हैं, तो आपको कोई प्रकार का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं सीजनल वीज़ा को लेकर। अब बात करते हैं जो मेन दूसरा क्वेश्चन का, जो आपने पूछा था कि अगर हम रेगुलर वीज़ा में जाते हैं तो कितना खर्च होता है, क्या हमें फ्री में वीज़ा मिलेगा? तो हम बात कर रहे हैं डी कैटेगरी वीज़ा का, जो 1 साल के लिए वैलिड होता है। फिर आप इस वीज़ा को कंटिन्यूअसली 5 साल तक रिन्यूअल कर सकते हैं, और 5 साल के बाद आपको डायरेक्टली फिर 5 साल का वीज़ा मिल जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं कि ये वीज़ा लेने के लिए क्या हमें कोई पैसा देना पड़ता है या फ्री में मिलता है? तो मेरा दोस्त, अगर आप ऑनलाइन जो पोर्टल होते हैं, उस पोर्टल के माध्यम से अगर आपने जॉब अप्लाई किया और आपका कोई कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया, तो बेशक आपको 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मतलब लग सकता है 40-50 हज़ार रुपया, वो बहुत ही नॉमिनल है। अगर आप VFS में खर्चा है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का चार्जेस है, तो आपका लाख रुपये तक आप खर्च हो सकता है। और कंपनी ये पूछता है कि भाई आप अपने फ्लाइट टिकट से आ जाइए, यहाँ आने के बाद हम आपका जो पैसा है उसको रियम्बर्स करवा देंगे। तो आप खुद से फ्लाइट टिकट करके जा सकते हैं। लेकिन बात है, क्या कोई बिना खर्च किए जा सकता है? तो बिल्कुल गलत है। फ्री वीज़ा के लिए भी आपको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, बात करें डी कैटेगरी वीज़ा, अगर आप कोई कंसल्टेंट के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो कितना खर्चा हो जाता है? तो देखिए, पहले बात तो आपको डी कैटेगरी वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं है। अभी माल्टा के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, पहले जैसे नहीं रहा। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आपको डी कैटेगरी वीज़ा अप्लाई करना ही है, तो इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए अगर आप हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट से हैं तो सबसे पहले आपको स्किल टेस्ट पास करना होगा। 3 मॉड्यूल का होता है। ये 3 मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद ही आप एलिजिबल होते हैं वहाँ पर वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। मान लीजिए कोई कंपनी आपको हायर कर लिया, तो सबसे पहले कंपनी आपको पूछेगा कि सबसे पहले आप जा करके असेसमेंट कंप्लीट कीजिए, असेसमेंट का रिजल्ट लेकर के आइए तीनों मॉड्यूल्स का, फिर हम आपके लिए जॉब ऑफर देंगे या कॉन्ट्रैक्ट लेटर देंगे, या फिर आपके बिहाफ में कंपनी वर्क परमिट अप्लाई करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। मान ले जाए कोई हॉस्पिटैलिटी के अलावा कोई अदर सेक्टर में जा रहा है, उनके लिए क्या प्रोसेस है? तो आप डायरेक्टली जॉब अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई कंसल्टेंट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैलरी। सैलरी क्या हमको टैक्स देना पड़ेगा रेगुलर जॉब में? तो बिल्कुल आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप टैक्स नहीं देते हैं तो आपको ही प्रॉब्लम होगा इन फ्यूचर। बट मेरा यही सजेशन है कि जो भी रेगुलर वीज़ा में जाता है, जो डी कैटेगरी नेशनल वीज़ा में जाता है, उनको टैक्स पे करना ही चाहिए। अगर आप कंटिन्यूसली टैक्स पे करेंगे तो आपका जो स्टे होता है वहाँ को काउंट होता है। आप कौन सा कंपनी में काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के पास एक प्रूफ रहता है, और आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल चल के अगर आप शेंजन में कोई और कंट्री जाते हैं तो आपका अगर इमेज वहाँ पर अच्छा है, आपका प्रोफाइल वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो आपको जॉब मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपने
चालाकी दिखाने की कोशिश की कि नहीं यार मैं क्यों पे करूं टैक्सेस, जैसे इंडिया में करते हैं ना, बहुत लोग टैक्स ही पे नहीं करते हैं, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। चालाकी बिल्कुल नहीं दिखाना है, टैक्स पे करना है। कहीं जिस दिन आप पकड़ा गया कि आपने टैक्स पे नहीं किया वहां पर, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठाना पड़ सकता है, जो कि इंडिया में बहुत कम है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप यूरोप जाते हैं दोस्तों, तो आपको वो सब चीज़ देख लेना है। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि हमने यहाँ पर 10th पढ़ा है लेकिन हमें जॉब मिल चुका है माल्टा में, तो वहाँ पर जॉब करते करते क्या हम पढ़ाई कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा वगैरह करना चाहते हैं तो आप बेशक कोई कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपके पास फंड्स होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज बहुत महंगा होता है माल्टा में। तो वो अगर आपके पास अवेलेबल है, यानी कि फंड्स अवेलेबल है, तो आप बेशक वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, प्रमोशंस के लिए, अच्छा जॉब्स के लिए, ठीक है, अच्छा कंपनी में और हायरिंग के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात हो सकता है। और कुछ लोगों का पूछना था कि अभी हम माल्टा अगर जा रहे हैं तो वीज़ा कितना समय लग रहा है? जैसे कि पहले 2 महीना 3 महीने वीज़ा जाया करता था, अब क्या सेम टाइम लग रहा है या बढ़ के लग रहा है? तो दोस्तों, अभी फिलहाल बता दूं, माल्टा का पूरा प्रोसेस होने में लगभग 8 से 9 महीने का समय लग रहा है। और मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिकल इसमें मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अभी हमारा जितना भी व्यूअर जो अप्लाई किया माल्टा के लिए, उनका प्रोसेस लगभग 6 से 7 महीना हो चुका है और अब भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि भाई 8-9 महीने का समय लगने वाला है, ये आपको ध्यान में रख कर ही अप्लाई करना है। वैसे यूरोप में आप किसी भी देश में जो अप्लाई करेंगे और वीज़ा के लिए वेट कर रहे हैं, तो कम से कम 7 से 8 महीने का समय लगेगा, एक्सेप्ट रोमानिया। रोमानिया का वीज़ा फिलहाल जल्दी मिल रहा है क्योंकि रोमानिया एक नया शेंजन में आया है, और नया शेंजन में होने की वजह से यहाँ का वीज़ा जो है फिलहाल जल्दी मिल रहा है। लेकिन आप लोगों को भी सतर्क हो जाना है, बहुत जल्द यहाँ का भी जो वीज़ा रेशियो है वो कम होने वाला है, और जो वीज़ा का ड्यूरेशन है, मैंने वीज़ा मिलने का ड्यूरेशन, ठीक है, अप्रूवल का ड्यूरेशन, वो बढ़ने वाला है। तो जो भी जॉब सीकर यूरोपियन यूनियन में जाकर काम करना चाहता है, या तो माल्टा का मैंने पूरा बता दिया, रोमानिया के लिए बहुत जल्द ट्राई करें। रोमानिया का अगर वीज़ा नहीं मिला तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा, ये मेरे बात को याद रखना। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि क्या सीजनल वीज़ा में अलग डॉक्यूमेंट लगता है और रेगुलर में अलग डॉक्यूमेंट लगता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों जॉब में सेम डॉक्यूमेंट्स लगता है। और अगर सीजनल वीज़ा का बात करें कितना दिन का समय लगता है, तो ये भी 2.5 से 3 महीना 4 महीने लग जाता है। रेगुलर वीज़ा भी 5-6 महीना समय लग जाता है। तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि भाई आप सीजनल में ना जा करके रेगुलर में जाया करो। रेगुलर में जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगा। सीजनल में क्या होता है, आपको कोई भी फुसला करके बोल देगा चले जाओ, अच्छी बात है, तो बिल्कुल ध्यान मत देना इस चीज़ में, ठीक है। सीजनल में जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका वीज़ा कब आएगा, वहाँ सीजन कब स्टार्ट होगा, जब जाएंगे को 2 महीने बचेगा, 3 महीने बचेगा, 4 महीने बचेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए मेरा बात सुनिए, अगर आप जाना ही है तो रेगुलर वीज़ा में जाइए, डी कैटेगरी नेशनल वीज़ा में ही जाइए, ताकि आप वहाँ जाकर के लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं और अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हैं, ठीक। आपका जाने का जो सपना था वो सार्थक हो सकता है। सीजनल वीज़ा में कुछ नहीं मिलने वाला है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ग्रीस में सीजनल वीज़ा सही है, क्योंकि ग्रीस का क्या 5 साल का वीज़ा मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं आप नेक्स्ट ईयर भी जा सकते हैं 5 साल तक। लेकिन माल्टा में ऐसा नहीं है। माल्टा में जाना है तो आपको रेगुलर वीज़ा यानी डी कैटेगरी यानी नेशनल वीज़ा में ही जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आज की वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूँ आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।